हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं फैंटेसी स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 15 मीन लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो देखें। उनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। पार्ट 15 मीन लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब ऑफ्यूगस कॉन्स्टिलेशन वाले पर्सन ने वैन को पकड़ लिया था तो तब ऊपर से एल्डर्स की भी वहां पर एंट्री होती है और वो एल्डर्स उस विलन पे अटैक कर देते हैं और उनके जंगल से वैन को लेकर बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर वो वैन को कहते हैं कि अब ये ऑफ्यूगस कॉन्स्टिलेशन वाले लोग डेंजरस होते जा रहे हैं, इसलिए अब तुम जाकर फंग से मिलो और तुम दोनों भाई मिलकर अब इन विलन से फाइट करके ही इन्हें हरा सकते हो। फिर वैन उनकी बात समझ जाता है और फिर वो फंग के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ वो विलेन फंग की मॉम के पास आता है और उसे कहता है कि हमने तुम्हारी बनाई हुई मेडिसिन हासिल कर ली है, अब बहुत जल्द ही तुम्हारी फैमिली का खात्मा होने वाला है। उसे डरा धमका कर वो वहाँ से चला जाता है। मिसिस फंग तो उसकी इन बातों से काफ़ी परेशान होती हैं और फिर वो विलन अपने एक चमचे को फंग को मारने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ वैन फंग के पास आता है तो फंग वैन से शन के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। तो वैन उसे बताता है कि उसे ऑफ्यूगस कॉन्स्टिलेशन के लोग पकड़ कर ले गए हैं। और यहाँ पर वैन फंग से कहता है कि जब से मैं अपनी कंपनी का हायर बना हूँ तब से मैंने फील किया है कि मेरा तो सिर्फ ज़ोडिएक साइन ही लियो है, लेकिन हमारी कंपनी का हायर बनने का असल हकदार तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो तो फंग को यहाँ तक कह देता है कि इन विलन्स को हराने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही ये सारी प्रॉपर्टी सौंप दूंगा। और यहाँ पर वो दोनों फिर एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाते हैं और अब वो दोनों मिलकर इन विलन्स का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। और इधर ही विलन्स भी फंग को मारने के लिए पहुँच आए होते हैं और फिर यहाँ पर उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इतने में चैंग भी ऊपर से वहां पर पहुंच जाती है और जब एक विलन चैंग पर नाइफ से अटैक करता है तो फिर उसी वक्त चैंग के आगे एक और स्टूडेंट आ जाता है और वो नाइफ फिर उसको लग जाता है और ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि शियाओ मिंग था। और फिर वैन और फंग तो उन विलन्स को गुस्से में आकर वहां से भगा देते हैं और फिर यहाँ पर मिंग की डेथ हो जाती है। तो उसके मरने पर चैंग बहुत सैड होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ग्रेवयार्ड मिंग की टॉम पर आए होते हैं। चैंग तो उसके मरने पर इसलिए भी सैड होती है क्योंकि मिंग ने आखिर उसकी जान बचाने की खातिर खुद की जान जो दी थी। और फिर यहाँ पर जब स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के किडनैप होने के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं तो वैन उन्हें बताता है कि वो ऑफ्यूगस कॉन्स्टिलेशन के लोगों के हाथों किडनैप हुए हैं। और फिर ये सारे स्टूडेंट्स मिलकर अब अपने फ्रेंड्स को उन विलन्स के हाथों उनकी जानें बचाने का प्लान बनाने लगते हैं। और फिर सारे स्टूडेंट्स मिलकर उन विलन्स से फाइट करने की तैयारियां करने लगते हैं। और फिर इधर ही वैन चैंग से फिर से सॉरी बोलता है और उससे माफ़ी मांगता है। और यहाँ पर तो वो ढके छुपे वर्ड्स में चैंग से अपने दिल की भी बात कर देता है, लेकिन खैर अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसे पता था चैंग तो सिर्फ और सिर्फ फंग को ही लाइक करती है। और फिर यहाँ पर चैंग भी वैन की एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते उसे माफ़ कर देती है। और फिर यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को उन विलन से बचाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी होते हैं। दूसरी तरफ सारे विलन्स मिलकर कार्ड्स खेल रहे होते हैं तो ऊपर से एक गुंडा आकर उन्हें बताता है कि उनके अड्डा पर सारे स्टूडेंट्स ने अटैक कर दिया हुआ है। और तभी सारे स्टूडेंट्स वहां पर आ जाते हैं और फिर तो स्टूडेंट्स की और इन विलन्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर तो वो विलन्स किडनैप किए हुए सारे स्टूडेंट्स को हथियार बनाकर उनके फ्रेंड्स के साथ
फाइट करवा देते हैं। इधर सर भी जब उनसे फाइट करने की ट्राई करने लगते हैं तो ली यादांग अपनी सुपर पावर का यूज़ करके उन्हें एक चेयर पर बिठा देता है और फिर इधर ही सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि असिस्टेंट साहब भी इन विलन्स में से एक ही हैं। और इधर रूफ टॉप पर विलन वैन और फंकी कंपनी के साइंस स्टार प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयारियां कर रहा होता है। और यहाँ पर वैन को जब पता चलता है कि फू भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है, वो तो फिर उसे अपने हाथों से मारने का इरादा करता है। और फिर तभी इन लोगों की फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये विलन्स तो उस प्लेटफॉर्म पर बॉम्ब फिक्स करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने ही वाले होते हैं। तो तब वैन उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी फंग भी उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। और इतने में ऊपर से चैंग भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर वैन अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली की जान बचाने की खातिर अपनी जान दे देता है। और फिर तभी चैंग को भी चक्कर आने लग जाते हैं और तभी चैंग में ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन की चीफ की स्पिरिट आ जाती है और उस वक्त तो विलन उसे इन सारे स्टूडेंट्स को मारने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन यहाँ पर चैंग अपनी सुपर पावर का यूज़ करके सारे लोगों को बेहोश कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वाकई में चैंग भी ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन से ही बिलोंग करती है, लेकिन वो उन विलन्स जैसी स्पिरिट नहीं रखती। उसके हार्ट में लोगों के लिए रहम दिली है, इसलिए वो फिर विलन के बार बार कहने पर भी उन स्टूडेंट्स को नहीं मारती। और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। आज के दिन मिसिस फंग अपनी फैमिली के हायर का नेम अनाउंस करने वाली थी। अब वैन की तो डेथ हो चुकी थी, इसलिए फिर सारे एल्डर्स और मिसिस फंग ने मिलकर फंग ग्रुप कंपनी का इंचार्ज फंग को बनाने का फैसला किया था। और फिर फंग सेरेमनी ख़त्म होने के बाद चैंग से मिलने रेस्टोरेंट पर आता है तो अंकल उसे बताते हैं कि चैंग घर छोड़कर चली गई है और वो तो फंग को देने के लिए एक लेटर भी रख कर गई थी, जो अंकल अब फंग को दे देते हैं। उस लेटर के अंदर तो चैंग ने अभी तक फंग के यूनिफॉर्म का टूटा हुआ बटन संभाल कर रखा हुआ था। और फिर इस लेटर में चैंग ने अपने फ्रेंड्स और फंग के साथ बिताए लम्हों के बारे में भी लिखा था। और इधर फंग अपने सारे फ्रेंड्स को देखने आया होता है और वो देखता है कि शेन की भी अभी तबीयत खराब थी और ली यादांग उसके साथ बैठा उसके ठीक होने का वेट कर रहा होता है। और इधर ही फंग ये भी रिमाइंड कर रहा होता है कि चैंग ने लेटर में ये भी लिखा था कि हो सकता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किस्मत ने उन्हें साथ मिला दिया तो वो फिर उम्मीद करती है कि हम लोग फिर एक दूसरे से मिलकर बहुत हैप्पी होंगे। दूसरी तरफ ऑफ्यूकस कॉन्स्टिलेशन के लोग तो अपने यूं हारने पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि वो लोग तो वैन को मारने से बहुत खुश होते हैं। तभी उस मकान का ऑनर आकर उनसे किराया मांगता है तो वो लोग फिर से उसे देकर इधर उधर हो जाते हैं। मीन इन विलन्स ने तो हमेशा ऐसे ही गरीब रहना है, ये लोग तो कभी अमीर हो ही नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फंग बहुत दिनों के बाद फिर से चैंग के रेस्टोरेंट आता है। वो तो इसी वेट में इसी रेस्टोरेंट आता रहता था ताकि किसी दिन तो उसकी चैंग से मुलाकात हो ही जाएगी। और यहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो नूडल्स बनाकर फंग के लिए लाती है। यहाँ पर हमें उस लेडी का फेस तो नहीं दिखाया गया, लेकिन फंग तो उसे देखकर खुश होकर कहता है कि हम दोनों बहुत अरसा बाद मिले हैं। मीन ये लेडी कोई और नहीं बल्कि चैंग थी और इनकी किस्मत ने इन्हें फिर से एक दूसरे से मिलवा ही दिया था। और यहीं पर ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।